नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 9 की प्रश्नावली 6.2 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इस प्रश्नावली में जो प्रश्न नंबर 3 है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इसमें लिखा है कि आकृति जो 6.30 दे रखी है, ये वाली जो है, इसमें लिखा है यदि ए बी और सी डी जो है समांतर है। तो मैं इसमें प्रश्न नंबर 3 को और 4 को और 5 को बताऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही आते हैं इस प्रश्नावली से। तो यहाँ पर जो प्रश्न 3 है इसमें लिखा है ए बी जो सी डी के समांतर है। मतलब कि ए से लेके बी वाली रेखा सी और डी के समांतर। समांतर वो होती है जैसे कि जो आपस में रेखा ना मिलती हो, वो समांतर रेखा होती है। जैसे कि रेल की पटरी है, वो समांतरित तो होती है इस तरह सीधी। अब एक है वो कट जाती है, वो कटेगी तो सही, लेकिन वो डिस्टेंस उसका सेम टू सेम ही रहता है। मतलब इस तरह जाएगी तो वो कटती नहीं है, रहता इतने गैप है। ऐसे सीढ़ी होगी तो ये समांतर होती है। और लिखा है कि भाई ई एफ जो है सी डी के लंबा है। ये जो साइन होता है ना, इस तरह जो है उल्टा टी की तरह है, मतलब लंब का साइन होता है। मतलब कि ई एफ जो है ये वाली रेखा सी डी ये है, इस पर लंब है, लंब होती है 90 डिग्री कोण बनाती है जो। और लिखा है जी ई डी 126 है। तो जी ई डी ये वाला जो कोण है ना, ये कंप्लीट ये 126 डिग्री दे रखा है, और ये तो समकोण है, 90 डिग्री होती है। तो ए जी निकालना है। मतलब कि ए जी और ई, ए जी मतलब कि ये वाला कोण सही है। मैं डबल लाइन करके दिखा रहा हूँ, अभी तो प्रश्न में ही समझाता है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ए जी निकालना और जी ई एफ। तो जी ई एफ ये वाला होगा, मतलब ये अंदर का जो है, ओके। और एफ जी ई, एफ जी और ई ये वाला, तो ये कोण हमें निकालने हैं, है ना। तो इसको मैंने लिख ले रहा हूँ और सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने प्रश्न लिख लिया और इसको अब सॉल्व करते हैं। तो जैसा अभी समझाया था कि भाई जी ई डी जो है 126 है। तो जी ई डी मतलब कि सारा समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है ये 126 डिग्री दे रखा है, ओके, ऐसे लिखा है। तो ए जी ई निकालना है। ए जी ई मतलब कि ये वाला कोण, में डबल लाइन कर रहा हूँ, जो बीच में होता है ना वो होता है उसका मुख्य एंगल। जैसे यहाँ पर ई बीच में है तो ई ये होगा, जी ई डी 126। अब बीच में जी वाला है तो ये निकालना है। अगला बीच में ई है, मतलब जी ई एफ। तो जी तो ये वाली रेखा होगी, ई ये होगी और एफ ये होगी, मतलब कि ये वाला निकालना है, सिर्फ इतना सही है। डबल लाइन करके दिखा रहा हूँ जो निकालना है। अगला है एफ, वो एफ जी ई, मतलब जी बीच में होना चाहिए, एफ जी ई। तो एफ तो ये रही और जी ये रही और ई ये, मतलब कि ये वाला निकालना है। ये जो डबल लाइन करके दिखाई ये निकालना है हमें। तो ये तो भाई 90 डिग्री होता है, ये समकोण होता है। तो हम जो है ऐसे करेंगे, जो ये वाली रेखा ये इसके समांतर है, क्या रखा है, ये रहा ना ए बी सी डी के समांतर है, पैरेलल है। तो समांतर होती है जो आपस में ना मिले। तो ये रेखा ए से लेकर बी तक की और सी से लेकर डी, सी से लेकर डी समांतर है। तो समांतर होता है तो ये वाला जो कोण है इस वाले के बराबर होएगा। क्यों होगा भाई, जेड की जैसा जो आकृति बनती है, मतलब इस तरह हो, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। मान लो यहाँ पे 30 है तो ये वाला भी 30 ही हो जाएगा, 30 डिग्री। या फिर उल्टा जेड बने इस तरह, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। मतलब जेड की तरह जो आकृति बनती है वो कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे कोण ए जी, मतलब ए जी और ई वाला जो है ये निकालना ना हमें। ए जी वो 126 के बराबर होएगा, इस वाले के बराबर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अभी इसी बात को, यहाँ पे लिख लिया कि कोण एंगल ए जी और ई वाला, ए जी ई बराबर होगा इस वाले के, मतलब कि जी ई डी के बराबर होगा कोण जी ई डी। और कितना बराबर होगा वो लिख देंगे 126। क्यों होगा, ये एकांतर अंतःकोण है। तो ये जो है एकांतर अंतःकोण या बाह्य कोण कह लेंगे, ये वाला जो है एकांतर तो है लेकिन ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, यह लिख देंगे एकांतर, एकांतर कोण है ये, इस वजह से ये जो है बराबर हो जाएंगे।
ये वाला इस वाले के बराबर है, तो इसीलिए हम जो है एंगल AGE वाला जो है वो लिख लेंगे 126 डिग्री, मतलब कि ये आपस में बराबर है, तो AGE जो है ये 126 डिग्री लिख लिया है। सही है। अब ये निकाल ले तो हम इसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि भाई ये और ये मिला के जो है 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर ये वाला कोण और ये मिला के 180 होते हैं। तो हम जो है लिख लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ही, जैसे कि एक रेखा होती सीधी। सही है, ये रेखा है और इस पर जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये x होता कोण, अगर ये वाला y होता, तो दोनों कोण मिला के पता क्या होता, हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दोनों कोण मिला के 180 होते हैं। अब इस तरह हो रेखा चाहे तो ये वाला कोण और ये वाला मिला के कितना होना चाहिए, 180। एक सरल रेखा है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर ये वाला जो है AGE वाला और मतलब कि ये G वाला, मतलब कि FGE वाला 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि भाई कोण AGE, एंगल AGE प्लस में एंगल ये वाला बीच में दिखा देंगे G को। अब तो या तो FGE लिख लेंगे या EGF, तो FGE निकालना है इसमें FG, तो हम FGE लिख लेते हैं, एंगल FGE, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो हमें ये दे रखा है भाई AGE जो है 126 डिग्री निकाल लिया है, तो 126 डिग्री लिखेंगे और FGE ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 180 डिग्री है ही है, और यहाँ पर हो जाएगा कोण FGE बराबर यहाँ 180 तो है ही है, और ये जो नंबर है नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 126 डिग्री। अब इसको घटा लेंगे। सही है, 180 में से 126 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा फिर 54 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे कोण FGE बराबर हो जाएगा 54 डिग्री। सही है। तो हमें एक तो ये वाला कोण निकालना था, है या नहीं, एक ये निकालना था, जो निकालना था वो मैं डार्क लाइन करके दिखा दे रहा हूँ। सही है, और एक और निकालना है ये वाला। सही है, तो ये पता है किस निकालेंगे। अब ये तो निकाल लिया हमने 54 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये वाला जो एंगल आया है वो 54 डिग्री आया है। ओके। अब ये इधर समकोण है, इधर भी समकोण है, क्योंकि ये जो है इस पर लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए, लंब है तो, है ना, तो ये तो 90 होगा ही होगा। तो सीधी सी बात है कि लिख देंगे कि भाई ये जो है लंब है, तो इसलिए 90 डिग्री। तो जो है त्रिभुज जो बनना है, ये जो GEF वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण जो 180 होता है, तो इसे और इसे मिला के 180 कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, लिख दे रहे हैं कि कोण जो GFE वाला है ना या EFG वो 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई कोण ये वाला EFG बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि भाई ये लंब है। अगर F जो है E पर लंब है, F जो है E पे लंब है, तो भाई ये भी तो इस पर लंब है, तो यहाँ लिख देंगे साइड में ही कि जो है AB पर जो है EF लंब है। यहाँ लिख देंगे कि AE पर मतलब AB पर जो है इस पर जो है EF लंब है, लंब है EF या FE। तो EF जो है इस पर लंब दिखा दी हमने। ओके, तो इसीलिए अब जो है हम यहाँ पर ये लिख देंगे भाई कि इसमें त्रिभुज के तीनों कोण है ना, ये वाला और ये मिला के 180 होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज EFG में या GEF में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज EFG में। इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें तीनों कोणों को जो है 180 के बराबर कर लेंगे, मतलब कि ये वाला कोण मतलब G बीच में दिखा देंगे, EGF दिखा देंगे या FGE दिखा देंगे। ठीक है, तो FGE लिख ले रहे हैं, तो यहाँ लिख लिया कोण FG और E, फिर प्लस में बीच में दिखा देंगे इस वाले कोण को। अब इसको जो हम दिखाएंगे या तो हम GEF लिख लेंगे या FEG। तो
ई एफ लिखा रहा है, क्योंकि जी ई एफ भी निकालना है ना, बीच में हमें ई रखना है, तो जी ई एफ लिख लेंगे इसको। तो यहाँ लिख लिया कोण जी ई एफ, और प्लस में कर लेंगे एक और कोण जो ऊपर का है, मतलब कि ये वाला। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, जी एफ ई या ई एफ जी। तो ई एफ जी लिख ले रहे हैं, कोण ई एफ जी, और ये तीनों मिला के होते हैं 180 डिग्री के। सही है। ये एक फिर में होते हैं भाई कि त्रिभुज के तीनों कोण जो है ना वो 180 डिग्री होते हैं, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु हो, या कैसा भी समद्विबाहु हो। तो ये वाला कोण जो हमने निकाल रखा है एफ जी ई वाला, एफ जी निकाल रखा है, अभी देखते हैं। एफ जी ई निकाल रखा है, 54 डिग्री निकाल लिया ना ये रहा यहाँ पर। तो इसके मान को रख देंगे यहाँ पर, ये 54 डिग्री है। और जी ई एफ वाला देखेंगे, तो जी ई एफ है यहाँ पे, जी ये रहा और ई ये है और एफ है। तो जी ई एफ तो अभी निकले ना, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। तो जी ई एफ ऐसे ही हो जाएगा। और ई एफ जी वाला कितना 90 डिग्री है, ये निकाल लिया ना। नहीं 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 90 नहीं है, अभी देखते हैं। हाँ मतलब कि ई एफ जी कह लो, क्या ई एफ जी है ना, ई एफ जी जो है 90 है, ई एफ जी 90 डिग्री, तो इसकी जगह पर 90 डिग्री होगा। सही है, इसकी जगह पे ये, या फिर यहाँ से देख सकते हो कि भाई ई एफ जी का मान रखना ना, ई एफ जी 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए जो है यहाँ पे 90 डिग्री रख लिया। इसका मान तो यहाँ दे ही रखा है, ये रहा ना ई एफ जी। अब इन दोनों नंबर को जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और मतलब 144, और प्लस में ये वाला कोण है ये जी ई एफ बराबर 180 तो चल ही रहा है, और ये 180 है ही है। अब जो है यहाँ पे नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, तो ये जो नंबर है ना 144, तो यहाँ पे कोण जी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 तो है ही है, और जब नंबर को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस की जो संख्या होती है इधर आके माइनस होती है पक्षांतर। और कोण यहाँ पे जी ई एफ जो है ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 36 बच जाएगा। ओके, तो हमने जो है ये कोण निकाल लें जो हमसे पूछा है। तो लास्ट में हम इसी वाली लाइन को लिख देंगे, ये हो जाएंगे आंसर्स। सही है। तो यहाँ पर या तो लास्ट में यहाँ लिख दो कि भाई ये वाला जो कोण है, बाद में ये लिख देना अतः इन तीनों को एक साथ में, मतलब कि ए जी 126 आया। ओके, और जी ई एफ ये वाला भी निकाला ना, 36 डिग्री आया ये वाला, ये 36 हो गया। और एफ जी ई ये 54 डिग्री आया। तो लास्ट में इनको लिख देना या ऐसे लिख देना। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न नंबर 4 है इसको हम सॉल्व करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि आकृति जो दे रखी है 6.31 में लिखा है पी क्यू जो है एस आर एस टी के समांतर है, मतलब पी से क्यू और एस टी इसके समांतर है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर है इसके। सही है, मतलब इसको भी हम ऐसे ले जा सकते हैं। तो पी क्यू आर जो है 110 है, ये वाला कोण जो है पी क्यू आर वाला 110 दे रखा, और आर एस टी जो है आर एस टी 130 है। तो हमें क्यू आर एस निकालना है, मतलब क्यू आर एस ये वाला कोण निकालना है। सही है, सिर्फ ये। तो इसने संकेत भी दे रखा है भाई, ये संकेत बिंदु आर से होकर एस टी के एक समांतर रेखा खींचनी है। सही है, मतलब कि जो आर बिंदु है इससे लेके एस टी ये वाली है, इसके समांतर रेखा खींचनी है इस तरह आगे को। यहाँ खींचे रेखा हम यहाँ भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आई रखी है, तो हम इसी वाली को आगे बढ़ा लेंगे। सही है, अब सॉल्व करते हैं। मैं प्रश्न को लिख लिया है मैंने, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो रेखा है इसके तो समांतर है ये, क्योंकि बुक में लिखा है कि पी क्यू जो है एस टी के समांतर है। पी क्यू जो है एस टी के समांतर है, तो हम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। सही है, डॉट डॉट करके हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। एक रेखा बना ली नहीं, क्योंकि भाई इसके तो ये समांतर है, तो ये वाली भी इस तरह आगे को समांतर ही है ना। तो हम लिख लेंगे पी से लेके यहाँ पे एक नया बिंदु लिख लेंगे, कुछ ए लिख लेते हैं, या पी क्यू
पी क्यू आर है, एस टी यू लिख लेते हैं या वी लिख लिया, सही है। कि एक नया बिंदु क्यू से लेकर वी तक बढ़ाया, लिखेंगे रेखा क्यू से जो है वी एस टी के समांतर है, यहाँ लिख लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पर मैं लिख दी कि हमने रेखा क्यू वी खींची, मतलब क्यू से लेके वी तक खींची, जो कि ये जो क्यू वी वाली है वो एस टी के समांतर है। तो समांतर हमें ये वाला कोण निकालना, सही है, यही तो निकालना पूछा है। तो इसको भाई ऐसे निकाल लेंगे, इसके द्वारा हम ये वाला कोण निकाल लेंगे पहले, सही है। हमें ये तो निकालना नहीं, ये निकालना है, लेकिन इसकी मदद से ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक त्रिभुज का रूप ले लेगा। तो त्रिभुज का रूप लेगा, यहाँ पे एक बिंदु हम कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्या जो बिंदु है वो जेड है, या कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर जेड वाले को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिला के 180 होंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है तो उस पर ये वाला कोण और ये मिला के 180 होगा। तो इसके द्वारा ये निकाल लेंगे, सही है। और फिर भाई ये निकल जाएगा तो ये वाली जो रेखा है और जो जेड वाला कोण है बिल्कुल बराबर होगा, ये कोण और ये बराबर होगा, मतलब कि 130 ही होगा। तो ये इसका अपोजिट ट्रायंगल होगा, है या नहीं, शीर्षाभिमुख। तो ये 130 मिल जाएगा इधर का, ये 130 मिल गया तो इसकी मदद से ये निकाल लेंगे, तो ये भी मिल जाएगी, ये भी, और त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी तरीका लगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई पी क्यू आर वाला जो कोण है, यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू आर, और ये वाला पी क्यू आर, और ये जेड क्यू आर, हमने ये जेड माना तो जेड क्यू आर लिख लेंगे। कोण जेड क्यू आर मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये और ये वाला कोण मिला के, है या नहीं। तो यहाँ पे पी क्यू आर वाला कितना, पी क्यू आर 110 है, तो 110 लिख लिए, और ये वाला नहीं पता है तो जेड क्यू आर इसी तरह लिखेंगे, या क्यू जेड आर लिख लो, सही है, मतलब क्यू बीच में रखना है, आर क्यू जेड एस है, और यहाँ 180 है, ये है। अब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे तो कोण जेड क्यू आर बराबर कितना होएगा, 180 तो है ये भाई, ये वाला इधर आएगा तो माइनस की हो जाएगी संख्या, और यहाँ पर कोण जेड क्यू आर बराबर इसको घटा लेंगे, तो इससे घटाएंगे 110 को 70 बच जाएगा, है या नहीं। तो 70 डिग्री आ गया ये वाला कोण, सिर्फ ये वाला, हमें ये थोड़ा निकालना है, ये निकालना है, तो ये भी निकालेंगे। अब लिख लेंगे कि भाई जो कोण जेड वाला है वो जो है 130 ही होगा, और ये वाला इसका शीर्षाभिमुख हो जाएगा, है या नहीं। मतलब ये जो बिंदु है लिखेंगे कोण ये वाला, मतलब कि कोण एस जेड क्यू या क्यू जेड एस, शीर्षाभिमुख होगा कोण इस वाले के, अपोजिट ट्रायंगल है ना ये। तो यहाँ लिख लेंगे कोण इसी वाले को लिख ले रहे हैं कि इसका जो अपोजिट होएगा, मतलब एस, मतलब कि इसके जो 130 वाला है, मतलब कि आर एस टी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख लो, लिखेंगे कोण आर एस टी वो बराबर होगा इस वाले के, मतलब कि क्यू जेड एस के, या एस जेड क्यू, कोण एस जेड क्यू कितना बराबर होगा, 130 ही होगा। क्यों होगा, ये है मतलब कि बाहर की तरफ है, और ये अपोजिट ट्रायंगल है, मतलब शीर्षाभिमुख, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, बाहरी शीर्षाभिमुख कोण, तो उसका हमने यूज कर लिया फिर में जो है, सही है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर जो है इसमें ये वाला जो कोण है ना, इसका अपोजिट होगा, जितना ये होगा इतना ये हो जाएगा, तो 130 और इसे मिला के 180 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है, तो ये और ये वाला कोण मिला के 180 लिखेंगे। कोण एस जेड क्यू, और ये वाला बीच में दिखा देंगे इस बार, आर जेड क्यू या क्यू जेड आर 180। तो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ इसी बात को, पहले इसको कर ले रहे हैं कि भाई ये जो कोण है एस जेड क्यू वाला जो है वो 130 डिग्री ही हो जाएगा, है या नहीं। तो ये निकल गया, लेकिन ये नहीं निकालना हमें, तो क्यू आर एस निकालना है, तो क्यू आर एस भी निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई ये वाला जो कोण है, ये दिख रहा है, मतलब कि ये एस
और जेड क्यू, ये क्यू जेड एस, तो एस जेड क्यू लिख लिया, कोण एस जेड और क्यू, सही है, एस जेड क्यू प्लस में ये वाला कोण एस जेड क्यू और ये वाला बीच में है, तो इसे क्यू जेड आर दिखा देंगे। तो कोण क्यू जेड और आर ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है या नहीं, एक सीधी रेखा पे ये और ये वाले कोण मिला के 180 होंगे। तो ये वाला हमें दे रखा है 130 डिग्री और ये वाला नहीं पता, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोण क्यू जेड आर बराबर 180 डिग्री। अब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे तो कोण क्यू जेड आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण क्यू जेड आर बराबर, इसको घटाएंगे तो भाई ये बच जाएगा 50 डिग्री, 50 बच जाएगा, है या नहीं, तो ये भी नहीं निकालना। अब हमने जो है ये निकाल लिया, 50 हो गया ये वाला, ओके। मतलब कुल मिला के इस तरह है। अब यहाँ पे मैं साफ साफ चित्र सा बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से पता चले। कुछ इस तरह है ये, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पर है जेड और यहाँ पर है आर, तो ये वाला तो हमने निकाल ही लिया था 70 डिग्री का, है ना, तो ये तो 70 डिग्री निकाल लिया। अभी ये वाला निकाला है 50 डिग्री, तो अब ये निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोण ये मिला के कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, उसके यूज करेंगे। मतलब इसे बीच में दिखा देंगे, फिर इसे बीच में, फिर इसे, मतलब कि यहाँ दिखा देंगे कोण जेड क्यू आर या आर क्यू जेड, ओके। तो इसी प्रमेय का यूज करेंगे, जो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं कि जेड क्यू आर दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जेड क्यू आर कि त्रिभुज, मतलब कि क्यू जेड आर में, क्यू जेड आर में या त्रिभुज दिखा दिया है, सही है। इसमें जो जेड क्यू आर वाला जो कोण है, एंगल जेड क्यू आर और प्लस में ये वाला, ये जो नीचे वाला है ना, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, मतलब कि क्यू आर और जेड तक दिखा देंगे, और ये एस के बराबर हो क्योंकि आगे को जा रही है रेखा, क्यू आर एस की होएगा ना, तो क्यू आर जेड दिखाएंगे पहले, तो यहाँ दिखा दिया कोण क्यू आर जेड, और एक और दिखाएंगे ये जेड वाला, और यहाँ पर लिख लेंगे फिर इसको, मतलब कि बीच में जो है हमें जेड दिखाना है, तो क्यू जेड आर लिख के दिखा देंगे, मतलब कोण क्यू जेड और आर, इस तरह जो है 180 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों को दिखाया है, मतलब कि इसको बीच में दिखाया क्यू जेड आर, मतलब कि ये जो त्रिभुज है क्यू जेड ये जो है और आर वाला, तो इसको सॉल्व करा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे इनका, तो क्यू मतलब जेड क्यू आर वाला मान देखेंगे, तो जेड क्यू आर हमें दे रखा है, जेड क्यू आर दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है ना, ये रहा, तो 70 डिग्री यूज करेंगे यहाँ पर, तो 70 हो गया यहाँ पर। और कोण क्यू आर जेड वाला, क्यू आर जेड वाला हमें नहीं पता, तो कोण क्यू आर जेड ऐसे लिख लेंगे, सही है। और ये वाला हमें पता है कि क्यू जेड आर तो 50 डिग्री दे रखा है, और इस तरह हो जाएगा 180 डिग्री। कुल मिला के ये वाला कोण, ये हमें 70 दे रखा है और ये 50 दे रखा है, ये नहीं पता, ये निकाल लें पहले हम, तो वही लिखा है 70 50 को जोड़ लेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर कोण ये वाला ऐसे रहेगा, कोण क्यू आर और जेड ये 180 है, ये है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, तो कोण क्यू आर जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा ये 120, क्योंकि जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस होती है, धरा के ये फिलहाल में प्लस है ना, तो यह कोण क्यू आर जेड बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, सही है। तो ये वाला होगा 60 डिग्री, मतलब कि कुल मिला के ये वाला, ये जो नीचे वाला निकाला है कोण, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कोण है ये यहाँ तक का भी आएगा, तो ये जो कोण है ये इसके बराबर भी तो होगा,
तो लिखेंगे कोण QRS जो है वो इसके बराबर ही होगा। मतलब कि हमने ये 60 डिग्री निकाला है, ये मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा ये जो कोण है। तो ये यहीं तो आ रहा है QRS, तो QRS तक का कितना होगा 60 डिग्री। तो इसको हम लिख देंगे नीचे कि भाई कोण QRZ बराबर हो जाएगा कोण QRS के। अरे कितना बराबर होगा 60 डिग्री होगा। इसीलिए हम लिख लेंगे कि भाई कोण जो QRS वाला है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फाइनल। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब प्रश्न नंबर 5 में लिखा कि भाई आकृति 6.32 में यदि AB जो है CD के समांतर है और APQ जो 50 डिग्री और PRD जो 127 डिग्री, तो XY के मान क्या कीजिए। मतलब कि ये वाली जो रेखा A से लेकर B तक की CD के समांतर है, ये दे रखा कोण Y और X निकालना है। तो इसमें पता हम क्या करेंगे भाई, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो ये जो Z आकृति बननी है ना, तो ये वाला कोण मिला के इसके बराबर हो जाएगा। तो कोण X और Y मतलब 50 और Y मिला के 127 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कोण AP। तो यहाँ पर जो है ना, हम इस वाले कोण को और इसे मिला के 127 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि जेड आकृति बननी है। तो जेड आकृति में ये बराबर आकृति होती है, मतलब कि बराबर होते हैं कोण। तो APQ जो है 50 डिग्री है, तो 50 लिख लिया। और कोण Y हमें नहीं पता, तो ये 127 सही है। अब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे तो कोण Y बराबर हो जाएगा 127 डिग्री, और ये 50 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, तो इससे घटाएंगे तो ये बच जाएगा कोण Y बराबर 77 डिग्री। ठीक है, तो हमने जो Y कोण तो निकाल लिया, Y निकालना और X निकालना है। तो X जो है इसके अपोजिट होएगा, जितना ये है इतना ये हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर कोण है। तो लिखेंगे कोण X जो है ना वो बराबर हो जाएगा कोण इस वाले के APQ के, कोण APQ, और कितना बराबर हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये सही है, ये कोण इसके बराबर, क्योंकि जेड की जैसा आकृति नहीं है ये वाला, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण X जो है ना वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों को लास्ट में लिख देंगे कि अतः कोण जो X वाला है वो तो हो जाएगा 50 डिग्री, और जो Y वाला कोण है वो हो जाएगा, Y कितना आया है 77 डिग्री आया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। इस प्रश्नावली में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।